गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉडल टेस्ट पेपर 2 उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान। आज हम कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान का मॉडल टेस्ट पेपर दूसरा हल करने जा रहे हैं। देखिए, जो हमारा प्रश्न पत्र होगा उसका समय 3 घंटे 15 मिनट होगा और पूर्णांक 80 होगा। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश प्रश्न पत्र में जो दिए हुए रहते हैं, एक बार उनका अध्ययन कर लेते हैं हम। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। परीक्षार्थियों के लिए सर्वप्रथम निर्देश है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य थे लेकर नामांक यानी सर्वप्रथम हमें प्रश्न पत्र मिलते ही परीक्षा कक्ष में और हमें उस पर रोल नंबर लिखना है। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तरी पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। अर्थात जिस प्रश्न में आंतरिक विकल्प है, अर्थात एक प्रश्न में 2 या 3 या 4 या 8 प्रश्न दिए गए तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें एक ही स्थान पर लिखने हैं, उत्तर पुस्तिका में एक ही जगह लिखने हैं। पांचवा निर्देश है प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। और प्रश्न क्रमांक 16 से 22 में आंतरिक विकल्प है। आंतरिक विकल्प का मतलब अथवा में है, अर्थात 16 से और 22 तक हमें विकल्प के रूप में प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से जो भी हमें सरल लगता है, जिसका जवाब हमें आता है वो हमें हल करना है। देखिए, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले जो हमें मिलेंगे प्रश्न पत्र में वो बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। उसमें प्रश्न संख्या 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अर्थात जो सही विकल्प होगा उसका हमें चयन करना है और उसे उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पहला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया। अर्थात जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके लिए किस नेता को जिम्मेदार ठहराया गया, तो इसका हमारा उत्तर होगा मिखाइल गोर्बाचेव। तो हमें उत्तर पुस्तिका में केवल विकल्प लिखना है, अर्थात उत्तर लिखना है, प्रश्न नहीं लिखना है, केवल हमें उत्तर लिखना है, जिससे हमें समय की बचत होगी। प्रश्न नंबर 2 है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है सार्क, दूसरा है आसियान, तीसरा है नाटो और चौथा है अपेक्स। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाता है आसियान। क्या कहलाता है? आसियान। साप्टा संबंधित है, प्रश्न संख्या 3 है साप्टा संबंधित है सार्क से, आसियान से, ओपेक से, यूनेस्को से। साप्टा का संबंध किस संगठन से है? अर्थात साप्टा का संगठन जो है वो सार्क से है। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है। इन 4 तथ्यों में से ऐसा कौन सा तथ्य है जो सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है। अर्थात भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव भारत की ओर से रखा जाता था। ऐसा कौन सा तथ्य है जिसकी वजह से भारत को यह सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जा सके? देखिए, पहला है ऑप्शन है परमाणु क्षमता, दूसरा है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जब जन्म हुआ या संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई तब से ही उसका सदस्य देश है। तीसरा, भारत एशिया में है
और चौथा है भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ पर जो हमारा विकल्प सही होगा वो चौथा है, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत, अर्थात भारत आर्थिक ताकत के रूप में उभरता हुआ देश है और यहाँ की राजनीतिक जो व्यवस्था है वो स्थिर है। तो ये जो बात है, ये जो तथ्य हैं, वो उस भारत को इस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया 1974, 1975, 1978, 1980। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, अर्थात भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 1974 में किया। कब किया? 1974 में। छठा प्रश्न है, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है? वैश्विक संपदा यानी विश्व स्तर की संपदा जिस पर सबका अधिकार है, पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का अधिकार है, या मानवता की साझी विरासत या मानवता की जो हिस्सेदारी है, साझी विरासत है जो पूरी दुनिया के लिए विरासत के रूप में है, उसमें क्या शामिल नहीं है? उसमें क्या शामिल नहीं है? वायुमंडल देखिए, वायुमंडल साझी विरासत है मानवता की। सड़क मार्ग, तीसरा ऑप्शन है समुद्री सतह और चौथा है बाहरी अंतरिक्ष। अर्थात वैश्विक संपदा या मानव की साझी विरासत में सड़क मार्ग शामिल नहीं है। सड़क मार्ग शामिल नहीं है। वायुमंडल, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष तीनों ही मानवता की साझी विरासत या वैश्विक संपदा के अंतर्गत आते हैं और सड़क मार्ग वैश्विक संपदा के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 7, भारत में नई आर्थिक नीति शुरू हुई है। अर्थात भारत में नई आर्थिक नीति का प्रारंभ कब हुआ? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। भारत में नई आर्थिक नीति का प्रारंभ 1991 में हुआ। अर्थात जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुई जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। अर्थात हम एक प्रश्न के जवाब को दूसरे प्रश्न के जवाब से जोड़कर देखते तो हमें आसानी से याद रह जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय विदेश नीति के जनक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य नरेंद्र देव, ए बी वर्धन, कु मायावती। तो यहाँ पर जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। प्रश्न संख्या 10 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी हुआ? पंचवर्षीय योजनाएं जो 5 वर्षों की प्लानिंग होती है, 5 वर्षों के लिए योजनाएं निर्धारित की जाती है सरकार के द्वारा। अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी हुआ था? 1948, 1949, 1950, 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप भारत में 1951 में जारी हुआ था। कब हुआ था? 1951 में जारी हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था?
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ और किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 12 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, विविधता के सवाल पर भारत ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? लोकतांत्रिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। विविधता के सवाल पर भारत ने लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। कौन सा अपनाया? लोकतांत्रिक। प्रश्न संख्या 14 है, निर्बल व अस्थिर शासन निर्बल व अस्थिर शासन जिस प्रणाली का दोष है वह है? एक दल की तानाशाही, द्विदलीय शासन प्रणाली, बहुदलीय शासन प्रणाली या दल विहीन शासन प्रणाली। निर्बल व अस्थिर शासन जिस प्रणाली का दोष है, अर्थात निर्बल यानी बल रहित व स्थिर जो अस्थिर रहती है, ऐसी शासन प्रणाली का क्या जिस शासन प्रणाली का दोष है वह है, अर्थात निर्बल व अस्थिर शासन प्रणाली कौन सी होती है, किस प्रणाली का दोष है? तो वह है बहुदलीय शासन प्रणाली। कौन सी है? सब ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पर, बहुदलीय शासन प्रणाली। प्रश्न संख्या 15, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम की थी वह था? यहाँ पर दल पूछा है, राजनीतिक दल। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम की थी वह था मुस्लिम लीग। कौन सा दल था? मुस्लिम लीग। इस प्रकार से यहाँ पर बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न है उनकी संख्या 15 है। 15 प्रश्न ऐसे आएंगे जो एक एक नंबर का होगा। अब आता है प्रश्न संख्या 2।